नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर इस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। ये योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता व प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ। मन की बात कार्यक्रम का यह 100वां एपिसोड हरियाणा और हरियाणा वासियों के लिए बेहद खास ये रहा है, जहां कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने हरियाणा में नई पहलों की जमकर तारीफ की है। हरियाणा के नागरिकों से फोन पर बातचीत भी की है, उनके प्रयासों की जमकर तारीफ भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड का आज प्रसारण किया गया। पीएम मोदी के मन की बात का यह कार्यक्रम हरियाणा के लिए बेहद खास रहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की जमकर तारीफ की, साथ ही हरियाणा के नागरिकों से भी जुड़े। मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं वे सब हमारे हीरोज हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। आज जब हम 100वें एपिसोड के पड़ाव पर पहुंचे हैं, तो मेरी ये भी इच्छा है कि हम एक बार फिर इन सारे हीरोज के पास जाकर उनकी यात्रा के बारे में जानें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास की ओर बढ़ रहे हरियाणा के नागरिकों के प्रयासों की जमकर तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने सेल्फी विद डॉटर मुहिम शुरू करने वाले सुनील जगलान से फोन पर बात की। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के भाई सुनील जगलान जी। सुनील जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें डॉटर को, बेटी को प्रमुखता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है, इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ। ऐसे ही अनेकों प्रयासों का परिणाम है कि आज हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया है। आइए आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर, मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर। सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। सुनील जी, अब आपकी बिटिया कैसी है, आजकल क्या कर रही है? जी, मेरी बेटियां नंदनी और याचिका है। एक 7th क्लास में पढ़ रही है, एक 4th क्लास में पढ़ रही है और आपकी बड़ी प्रशंसक हैं। उन्होंने आपके लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर करके अपनी क्लासमेट्स जो हैं लेटर भी लिखवाए थे असल में। वाह 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 वाह। अच्छा, बिटिया को आप मेरा और मन की बात के श्रोताओं का खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी वजह से देश की बेटियों के चेहरे पे लगातार मुस्कान बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जी शुक्रिया। तो वहीं समाज को प्रेरित करने वाले
हरियाणा के प्रदीप सांगवान, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की और उनके प्रयासों की जमकर तारीफ की। समाज को प्रेरित करने का ऐसे ही बीड़ा प्रदीप सांगवान जी ने भी उठा रखा है। मन की बात में हमने प्रदीप सांगवान जी की हीलिंग हिमालयज अभियान की चर्चा की थी। वो फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी नमस्कार। सर जय हिंद। जय हिंद भैया। कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आपकी आवाज सुनकर और भी अच्छी। आपने हिमालय को हील करने को सोची, हाँ जी सर। अभियान भी चलाया। आजकल आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। 2020 से ऐसा मानिए कि जितना काम हम 5 साल में करते थे, अब वो 1 साल में ही हो जाता है। अरे वाह। हाँ जी सर। शुरुआत बहुत नर्वस हुई थी, बहुत डर था इस बात को लेके कि जिंदगी भर ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा सपोर्ट मिला और 2020 तक हम बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे। ऑनेस्टली लोग बहुत कम जुड़ रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारी मुहिम को इतना तवज्जो भी नहीं दे रहे थे। बट 2020 के बाद जब मन की बात में जिक्र हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। मतलब पहले हम साल में 6-7 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे, 10 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे। आज की डेट में हम डेली बेसिस पे 5 टन कचरा इकट्ठा करते हैं अलग अलग लोकेशन से। अरे वाह। मन की बात में जिक्र होने के बाद आप सर बिलीव करें मेरी बात को कि मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने की स्टेज पे था एक टाइम पे, और उसके बाद फिर बहुत सारा बदलाव आया मेरे जीवन में और चीजें इतनी स्पीड अप हो गई कि जो चीजें हमने सोची नहीं थी। सो आई एम रियली थैंकफुल कि पता नहीं कैसे हमारे जैसे लोगों को आप ढूंढ लेते हैं, कौन इतनी दूर दराज एरिया में काम करता है, हिमालय के क्षेत्र में जाके बैठ के हम काम कर रहे हैं, सॉल्टिट्यूड पे काम कर रहे हैं, वहां पे आपने ढूंढा हमें, हमारे काम को दुनिया के सामने लेके आए। तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था तब भी और आज भी कि मैं हमारे देश के जो प्रथम सेवक हैं उनसे मैं बातचीत कर पा रहा हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। प्रदीप जी, आप तो हिमालय के चोटियों पर सच्चे अर्थ में साधना कर रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है अब आपका नाम सुनते ही लोगों को याद आ जाता है कि आप कैसे पहाड़ों की स्वच्छता अभियान में जुड़े हैं। हाँ जी सर। और जैसा आपने बताया कि अब तो बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और आप इतनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इन प्रयासों से, उसकी चर्चा से अब तो कितने ही पर्वतारोही स्वच्छता से जुड़े फोटो पोस्ट करने लगे हैं। हाँ जी सर, बहुत। ये अच्छी बात है। आप जैसे साथियों के प्रयास के कारण वेस्ट इज ऑल्सो ए वेल्थ, ये लोगों के दिमाग में अब स्थिर हो रहा है और पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है और हिमालय का जो हमारा गर्व है उसको संभालना, संवारना, वो सामान्य मानवी जुड़ रहा है। प्रदीप जी बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 100वां एपिसोड हरियाणा के लिए विशेष रूप से खास रहा, जहां पीएम मोदी ने हरियाणा की मनोहर सरकार में चलाई जा रही नई पहलों का जिक्र करते हुए हरियाणा वासियों के प्रयासों की जमकर सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 100वां एपिसोड न केवल देशवासियों के लिए बल्कि हरियाणा और हरियाणा वासियों के लिए यह बेहद खास भी रहा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी मन की बात कार्यक्रम को आम जनों के साथ बैठकर सुना और साथ ही इसे प्रेरणा भी बताया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस कार्यक्रम ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है और इससे लोगों को एक नई दिशा भी मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा ने न केवल विकास की दृष्टि से पहचान कायम की है बल्कि देश भर में प्रेरणा भी बन रहा है। पीएम मोदी ने भी रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड में हरियाणा के प्रयासों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी आम जन के साथ मिलकर सामूहिक रूप से मन की बात कार्यक्रम को सुना। मित्रों, जैसा हमने सबने देखा भी है कि प्रधानमंत्री जी का आज मन की बात का 100वां एपिसोड और बहुत ही, क्योंकि 100वां एपिसोड था इसलिए हमने भी उसको योजना से हरियाणा भर में बड़ी संख्या में लोग इसको देखें, सुने और एक सार जो है 100वें एपिसोड का आज उन्होंने उस पर चर्चा की। मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि ये कार्यक्रम
एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को चरितार्थ करता है। साथ ही तकनीक का उपयोग करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से संबोधित करके देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है और लोगों को नई दिशा दी है। इन एपिसोड्स में हरियाणा की चर्चा वैसे तो बहुत बार हुई, उसमें आज इन्होंने शुरुआत जो की वो हरियाणा सुनील सांगवान जी का जो सेल्फी विद डॉटर, ये जो अभियान था हैबतपुर गांव जींद के बीबीपुर गांव जींद के वो रहने वाले हैं और उन्होंने इस अभियान के नाते से भले सहज अपनी एक प्रतिक्रिया दी होगी, लेकिन देश में, न केवल देश में बल्कि दुनिया में उसका प्रचार हुआ और उसी प्रकार से हरियाणा की कई बातों का उन्होंने जिक्र किया। खास करके जो प्रदीप सांगवान की बात जो उन्होंने की है, पूरे टूरिज्म का जो क्षेत्र है वहाँ पर, क्योंकि टूरिस्ट पहाड़ों पर जाकर के जो खाने पीने के बाद उपयोगी चीज़ों को लेने के बाद जो अनुपयोगी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई थैला है, प्लास्टिक का कोई बैग है अथवा बोतल है, ये सब जो फेंकते हैं उससे पर्यावरण भी बिगड़ता है। उस अभियान में, उस स्वच्छता अभियान के अंदर उनका जिक्र किया और इससे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी प्रेरणा लोगों को ये मिली है। इसी प्रकार उन्होंने एक बार चर्चा की थी भिवानी जिले के दुल्हेड़ी गांव के नौजवान स्वच्छता अभियान में कितना बड़ा काम कर सकते हैं। तो ऐसी कई बातों की चर्चाएं उन्होंने उस समय की थी। इनके करने से, यानी इनके आज मन की बात के अंदर उल्लेख होने से ये सारे विषय अभियान का रूप ले लेते हैं और लोगों को एक प्रेरणा मिलती है कि ये काम हमको भी करना चाहिए। तो बहुत विषयों पर, क्योंकि सरकार का काम विकास के साथ साथ जन जागरण करना, जनता को दिशा ठीक देना, ये भी रहता है। तो मन की बात ने बहुत बड़ा एक उपयोग उसका हुआ और ये काम किया है कि देश की जनता को, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे नशा मुक्ति के अभियान में सहयोग हो और चाहे प्रगतिशील किसानों का एक बात कही है उन्होंने, पानी को बचाने की बात कही है, एनवायरनमेंट की बात कही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही है उन्होंने। तो ऐसे बहुत से विषयों पर चर्चा करते हुए, हरियाणा का उल्लेख करते हुए हरियाणा की जनता को भी उत्साह मिलता है और मैं समझता हूँ देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने के लिए सारे देश के लोग एक साथ जब मन की बात में बैठते हैं और एक निश्चित समय पर बैठते हैं तो लोगों में एक दूसरे के साथ जुड़ने का भाव जागृत होता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना है वो भी पैदा होती है। तो ये बहुत बड़ा एक काम देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री ने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, 3 अक्टूबर 2014 से पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम से भारतवर्ष के नागरिकों को राष्ट्रीय मुद्दों पर संबोधित करते आ रहे हैं और पिछले 8.5 साल से जिस प्रकार भारत के नागरिकों ने इस कार्यक्रम को सुना और इसे पसंद किया, ये एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। उन्होंने बताया कि आज इस 100वें एपिसोड को सुनने के लिए प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में 100 स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी प्रकार पूरे हरियाणा में लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना, जो ये दर्शाता है कि लोग मन की बात कार्यक्रम से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि देश के लोग इतनी बड़ी संख्या में एक साथ जुड़ते हैं, इसके बराबर अगर मैं उदाहरण दे सकता हूं तो कभी महाभारत का एक एपिसोड जो चलता था टेलीविजन के अंदर और जब लोग उसको देखने के लिए सड़कों पर खड़े हो जाते थे, एकदम जैसे कर्फ्यू टाइप लग जाता है, ऐसा हमने देखा। उसी प्रकार का हर रविवार को हर रविवार नहीं, महीने के आखिरी रविवार को 11 बजे और प्रधानमंत्री जी की मन की बात के समय लोग अपने सब कामों को छोड़ करके और कहीं ना कहीं टीवी के सामने बैठते हैं। उनको एक दिशा मिलती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मन की बात में कोई राजनीतिक बात नहीं होती, समाज सुधार की बात होती है, देश को आगे बढ़ाने की बात होती है, एक दिशा की बात होती है। तो लोगों को स्वाभाविक रूप से अच्छा लगने वाला ये कार्यक्रम है। आज भी अनुमान से बताया जा रहा है कि 3 करोड़ लोगों ने इस एपिसोड को आज सुना है। कुल व्यूअरशिप अभी तक 100 के 100 एपिसोड की एक सर्वे के हिसाब से जो उन्होंने बताया है वो लगभग 100 करोड़ है। उसमें से आधे लोग ऐसे हैं जो लगभग हर बार सुनते हैं, आधे लोग कभी मिस करते हैं, कभी कोई एपिसोड देख पाते हैं, कोई नहीं देख पाते हैं। लेकिन बहुत बड़ा अभियान, दुनिया का इतना बड़ा अभियान व्यूअरशिप का शायद ही कोई उदाहरण इसका मिले। हरियाणा में भी आज 10 लाख से ऊपर लोगों ने इस समय इस कार्यक्रम को सुना है। एक व्यवस्थित कार्यक्रम आज सारे हरियाणा में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में विशेष रूप से हरियाणा की चर्चा की, जिसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इसे लेकर कई जानकारियां साझा की है।
हरियाणा के बहुत से उन्होंने प्रसंग 100 एपिसोड में, खास करके इन दो का तो जिक्र है ही है। दुल्हड़ी की मैंने बात बताई है, इसी प्रकार उन्होंने खिलाड़ियों की बात कई बार की है, प्रगतिशील किसानों की बात की है, और ऐसे कई उदाहरण लिए जा सकते हैं। अगर 100 के 100 एपिसोड हम देखेंगे तो हरियाणा की बहुत सी उल्लेखनीय ऐसे प्रसंग हैं जिसकी चर्चा उन्होंने की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है, सरकार का काम केवल विकास कार्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलावा जन जागृति के लिए काम करना भी होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया, इसी दिशा को लेकर मन की बात कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है और हर एपिसोड से नागरिकों को कुछ नया करने की प्रेरणा मिल रही है। सरकार के नाते केवल विकास की बात तक सीमित रहना शायद देश में हम आगे बढ़ने के लिए उतना ज्यादा देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। उस विकास के साथ साथ समाज के चिंतन को बदलना, समाज में जो आते हैं उसको ठीक करना, समाज की दिशा इसको कैसे आगे लेके जाना। और खुशी की बात यह है, खास करके अपने लिए, कि उन्होंने कई बार हरियाणा की कई चीजों को पकड़ा और कई बार उसकी चर्चा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हरियाणा देश भर में पहचान कायम कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा की तारीफ की हो। इससे पहले भी कई एपिसोड में हरियाणा में चलाई जा रही मनोहर योजना, नीति और पहल की सराहना करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा वो प्रदेश है जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा की यह छवि वर्तमान शासन में और ज्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि यहाँ के नागरिकों और व्यवस्था के बीच सुगमता के वो रास्ते गढ़े गए हैं, जहां से होकर नागरिकों को उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है जिसके वो हकदार हैं। और इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों के लिए विकास के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है। और इस योजना के लिए परिवारों के पहचान पत्र के जरिए लोगों को सीधा इसका लाभ मिल भी रहा है और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री का सोच है कि योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन की शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया गया है, ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख से 1,80,000 तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के लोगों का निरंतर विकास सुनिश्चित हुआ है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022 में गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर किया था। अपना मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इस योजना पर जो हमारा काम हुआ है, 2 हमारे जो फेज में मेले लग चुके हैं। तीसरे फेज को इसी महीने हमने शुरू करना है। जो 2 फेज के रिजल्ट्स हैं उसकी समीक्षा की गई है, क्योंकि कई हिस्सों में वो काम करना पड़ता है। मेले लगाना, परिवारों की पहचान करना और डिपार्टमेंट्स के माध्यम से उनको योजनाएं बताना, उसको अप्रूव करना, फिर बैंक से उनकी सहायता करवाना, बैंक्स के माध्यम से कितने लोगों को लोन मिलेगा, फिर उन्होंने डिस्बर्समेंट, और डिस्बर्समेंट के बाद भी वो लोग अपना उचित काम कर सकें, तो ऐसे डिपार्टमेंट की ओर से उनके ऊपर एक ऐसी टीम, संरक्षकों की टीम हम लगाते हैं, ताकि जिस काम के लिए किसी व्यक्ति ने पैसा लिया है उसका ठीक उपयोग करे और अपनी आय बढ़ाए। तो ये सारे पर कंप्रिहेंसिव विचार हमने किया है और इसका लाभ हमको मिल रहा है। जो 1 लाख का हमने टारगेट किया था, उसमें से लगभग 50,000 परिवार पिछले 2 बार के जो हमारे मेले लगे हैं उसके अंदर चिन्हित किया गया, जिनको ये लाभ दिलाया जाएगा। अगला जो फेज है इस महीने की 10 तारीख से, उसको तीसरे फेज को हम शुरू करेंगे, ताकि ये तीसरा फेज भी महीने के अंत तक। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्य के गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसी योजना है जिसके जरिए गरीब परिवारों के पहचान पत्र बनाए जाते हैं और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यही नहीं, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत
कुछ परिवारों को चयन भी किया जाता है, जिनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने की पूरी रूपरेखा भी तैयार की जाती है, जिसके तहत इन सभी परिवारों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और इसमें आवेदन करवाने के लिए भी एक ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा सरकार परिवार स्तर पर आर्थिक सहायता के लिए तत्पर। 1 लाख सालाना से कम आय वाले परिवारों के बनते हैं परिवार पहचान पत्र। परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का किया जा रहा है प्रयास। पहचान पत्र बन जाने से सरकार के पास होगी लाभार्थियों की सूची। सरकार की ओर से सूची के जरिए लाभार्थियों के उत्थान का प्रयास जारी। सरकार की ओर से बेरोजगार नागरिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण किए जाते हैं प्रदान। राज्य के लगभग 1 लाख परिवारों को योजना का मिल रहा है लाभ। 8,000 से 9,000 प्रति माह की आय वाले परिवारों के लिए किए जाते हैं ज्यादा प्रयास। शिरोमणि गुरु रविदास जी के 644वीं जयंती के अवसर पर योजना की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने वीसी के जरिए की हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा। हरियाणा के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है योजनाओं का उद्देश्य। हरियाणा में योजना के लागू होने के बाद बेरोजगारी दरों में गिरावट आई। राज्य के गरीब नागरिकों को योजना के तहत मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। योजना के जरिए राज्य के गरीब परिवारों को दिया जा रहा है ज्यादा धन कमाने का लाभ। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए गरीब भी हो सकते हैं विकसित। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पोर्टल के बारे में दी जा रही जागरूकता। योजना के जरिए कम आय वाले परिवारों की वित्तीय सहायता होती है प्राथमिकता। सरकार की ओर से हरियाणा राज्य में पैदा होते हैं रोजगार के नए अवसर। वार्षिक आय 1 लाख से कम वाले परिवारों को मिलती है आय में वृद्धि के अवसर। सरकार की ओर से स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से पहले 2 चरणों में आयोजित अंत्योदय मेलों में लगभग 50,000 से ज्यादा परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आवेदक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या हो सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्थायी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र। वहीं इस योजना के तहत हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पर पिछले साल 28 सितंबर से लगी रोक को हटा दिया है। कच्ची नौकरियों में गरीब परिवारों को युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोग जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि योजनाओं के तहत शामिल विभाग कौन कौन से हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य बाल भवन परिषद, महिला विकास निगम, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम हरियाणा, कौशल विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वहीं हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना जीवन अच्छे से यापन नहीं कर सकते।
और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब जरूरतमंदों की जीवन स्तर ऊपर उठाने में काफी हद तक राहत मिलेगी और उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज की विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब है बी, 23 सितंबर 2018। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं करनाल से दिव्या दत्ता। दिव्या, आपको बहुत बहुत बधाई। फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना कब शुरू की गई थी? ए, फरवरी 2020, बी, मई 2021, सी, जनवरी 2019, डी, जून 2022। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।